नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गेट 90 में। तो आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास की इंग्लिश के पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपके जितने भी इसमें पेपर में पैसेज आए थे, चाहे वो अनसीन पैसेज हों, चाहे बुक के पैसेज हों, सबका आंसर दूँगा और साथ ही ग्रामर सेक्शन के जो ऑब्जेक्टिव वगैरह थे, उनको भी सबका आंसर बताऊँगा। तो इसलिए वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए और अपना-अपना उत्तर मैच कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है हू इज़ आई इन द पैसेज, यानी कि पैसेज में आई कौन था तो जोज ब्रेन, ये जो का ब्रेन था। अगला है द वेट ऑफ द ब्रेन इज, यानी कि ब्रेन का वेट कितना है, तो वहाँ पर आंसर में लिखा हुआ था 1.5 kg। आप लोग पैसेज में देख लीजिएगा पलट के, वहाँ पर लिखा हुआ है 1.5 kg। तो बहुत सारे लोग वहाँ 1/2 kg लिखा होने के कारण 1/2 kg करके आ गए हैं, जो कि गलत है और कई सारे टीचर्स भी इसको बता रहे हैं। लेकिन वहाँ लिखा है 1.5 kg, यानी कि 1 और उसके साथ में 1/2 kg, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1.5 kg। अगला क्वेश्चन है जोज ब्रेन इज जोज, तो वहाँ पर क्या होगा पर्सनालिटी, रिएक्शन, मेंटल कैपेसिटी। तो आप लोग उधर से पैसेज खोल के देख लीजिएगा, वहाँ पर पर्सनालिटी, रिएक्शन, मेंटल कैपेसिटी तीनों लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि जो का ब्रेन क्या है उसकी पर्सनालिटी भी है, रिएक्शन भी है और मेंटल कैपेसिटी भी है, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द ब्रेन शिफ्ट्स डैश डैश व्हेन समथिंग डेंजरस हैपेंस, यानी कि अब जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वो अपने क्या शिफ्ट कर देता है, क्या बदल देता है जब कुछ डेंजरस घटित होने वाला होता है, तो वो अपने गियर्स को बदल देता है। वहाँ आंसर लिखा हुआ है, आप लोग पैसेज में देख लीजिएगा। अगला है ईयर्स टंग एंड फिंगर्स कलेक्ट डैश डैश ओनली, मतलब कान, जीभ और जो उंगलियां होती हैं वो केवल क्या कलेक्ट करती हैं, क्या इकट्ठा करती हैं, तो वो केवल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करती हैं। ये भी पैसेज में साफ साफ लिखा है, ये लाइन्स आपको पूरा साफ साफ उसमें मिल जाएंगी, तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं रहना चाहिए कि इसमें क्या आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है दैट डैश डैश इन्फॉर्म द ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जोज ब्लड, यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो ब्रेन को ये बताता है कि जो के ब्लड में यानी खून में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो वो कौन बताता है सेंसर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंसर्स। अगला है विच एमंग दीज इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन का एडजेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, तो ये होता है इन्फॉर्मेटिव। अगला है इन थाउजेंड्स ऑफ सच वेज आई बेबी जो, हेयर बेबी मीन्स, यानी बेबी का मतलब यहाँ पर कौन है, किसके लिए बोला जा रहा है, तो ये जो के ब्रेन के लिए बोला जा रहा है। अगला है द ब्रेन रिक्वायर्स डैश डैश ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स, यानी कि जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका कितने परसेंट ब्रेन को जरूरत होती है, तो ये होती है 20%। ये भी साफ साफ, ये जो रिक्त स्थान होते हैं ये साफ साफ आपको पैसेज में मिल जाते हैं, केवल वो शब्द आपको ढूंढना रहता है। अगला है गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का वर्ब फॉर्म कौन सा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरह की 10 नंबर का मैंने पैसेज बता दिया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बेलो, यानी कि आपको ये पैसेज पढ़ना है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसका टाइटल लिखना है और इसका नोट्स बनाना है। तो नोट्स तो सबका अलग अलग होता है, वो अपने दिमाग के हिसाब से इंसान बना लेता है, कोई फिक्स नहीं होता, आप जैसा भी बनाए होंगे ठीक होगा। लेकिन इसका जो टाइटल होता है वो क्या होता है, पूरा पैसेज जिसके बारे में लिखा गया है, ये पूरा पैसेज किस बारे में है वही इसका टाइटल है। तो ये जो है ये पूरा पैसेज मेडिटेशन के बारे में है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ चुका हूँ। तो इसका जो टाइटल होगा वो क्या होगा, मेडिटेशन। तो बस ये 1 नंबर का आपका टाइटल हो गया और उसके बाद नोट्स आप लोगों ने बनाया होगा, तो 3 नंबर का नोट्स था और 1 नंबर का टाइटल था, तो इसका टाइटल हो जाएगा मेडिटेशन। फिर देखिए आ जाते हैं सेक्शन सी में ग्रामर वाले में, तो इसका 6वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है वी कीप अवर ब्रेड इन द फ्रिज डैश डैश इट डज नॉट गो बैड, तो इसका आंसर हो जाएगा सो दैट। अगला है हाउ डैश डैश मिल्क डू यू बाय डेली, तो इसका आंसर हो जाएगा मच, हाउ मच मिल्क डू यू बाय डेली। अगला है इंडियन यूथ इज फुल डैश डैश होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री, तो इसमें हो जाएगा ऑफ, इंडियन यूथ इज फुल ऑफ होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अगला है मोहन डैश डैश स्पीक टू लैंग्वेजेस, तो इसमें हो जाएगा कैन, मोहन कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस। अगला क्वेश्चन है डैश डैश मैन हु रोड दिस बुक इज माई फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा द मैन हु रोड दिस बुक इज माई फ्रेंड। अगला है आई नो डैश डैश ही इज इल, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट, आई नो दैट ही इज इल। तो इस तरह से ये जो 6 क्वेश्चन थे ग्रामर सेक्शन के पहले वाले का, तो ये मैंने 6 के 6 बता दिए, आप लोग मैच कर लीजिए कितने नंबर का सही है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर डू एज डायरेक्ट, इसका पहला है माई फ्रेंड सेंट मी ए लेटर, तो इसकी वॉइस चेंज करनी थी, तो इसमें हो जाएगा ए लेटर वॉज सेंट टू मी बाय माई फ्रेंड। दूसरा है एज सून एज आई मेट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड वीपिंग, इसमें नो सूनर और देन का यूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा नो सूनर डिड आई मीट माई फ्रेंड देन आई स्टार्टेड वीपिंग। अगला है यू कैन कैच द बस इफ़ यू टेक ए टैक्सी, इसमें हमें इफ़ के जगह पे अनलेस का यूज करना है, तो जब अनलेस का यूज करेंगे इफ़ के जगह पे तो स्टार्टिंग से हम लिखेंगे, तो अनलेस यू टेक ए टैक्सी यू कैन नॉट कैच द बस, यानी कि पहले इस वाले सेंटेंस को लिखेंगे अनलेस लगा के, अनलेस यू टेक ए टैक्सी यू कैन नॉट हो जाएगा, यहाँ पर नॉट लग जाएगा, यू कैन नॉट कैच द बस। अगला है ही हैड हिज लंच, इसको हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ही हैड हिज लंच। अगला है सी डिड नॉट टॉक टू मी सी डिड नॉट लुक एट मी, इसमें हमें नाइदर नॉर का यूज करना है,
तो इसका आंसर हो जाएगा सी नाइदर टॉक्ड नॉर लुक्ड एट मी, और इसको दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है। अगला है यू हैव हाउ मच एक्सपीरियंस गॉट। इसमें जो शब्द हैं वो आगे पीछे दिए गए हैं, इनको रीअरेंज करके यानी कि क्रम से लगा करके सेट करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट, मतलब इसमें आपको पूरा सेंटेंस सीधा सीधा लिख देना है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला है द टी इज हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो यहाँ पर जहाँ सो लगा हुआ है वहाँ टू लगा देंगे और दैट आई कैन नॉट को हटा करके टू लगा देंगे। तो द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट, यही इसका आंसर है। तो इस तरह से 6 नंबर का आपका डू एज डायरेक्ट भी हो गया, तो आप लोग इसको भी मैच कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये पैसेज आपको आपकी बुक से दिया गया है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है उनको यहाँ से ढूंढ के लिखना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी डेलीगेट्स वेयर देयर इन द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पैसेज में देखिए लिखा हुआ है देयर वेयर 2301 डेलीगेट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पहला वाला 2301। अगला है वेन द राजकुमार शुक्ला मीट गांधी, माने राजकुमार शुक्ला गांधी से कब मिले थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942, यानी कि ये जो आई हैं वही राजकुमार शुक्ला हैं। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी से 1942 में मिले थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1942। अगला क्वेश्चन है गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पीजेंट, यानी कि पीजेंट का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है फार्मर। चंपारण इज सिचुएटेड, चंपारण कहाँ पर है, तो ये नेपाल के पास में है। ये पैसेज में दिया गया है, आप लोग ढूंढ सकते हैं। फिर अगला है फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, यानी कि ये जो आपको पैसेज दिया गया था वो किस चैप्टर से आया है। तो ये इंडिगो वाले चैप्टर से आया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें ये पैसेज पढ़ना है, पोएम पढ़ना है और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनका आंसर देना है। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है द पोएटेज इज कमिंग फ्रॉम। पोएटेज कहाँ से आ रही थी, यानी कवियत्री जो है वो कहाँ से आ रही थी। तो हर पेरेंट्स वो अपने पेरेंट्स के घर से आ रही थी। द वर्ड कॉर्प्स मीन, यानी कि कॉर्प्स का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है लाश, यानी डेड बॉडी। फिर अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द पोएट। तो इसका आंसर हो जाएगा कमला दास, यानी कि ये जो पैसेज दिया गया है, जो पोएम है, उसको कमला दास ने लिखा था। फिर देखिए अगले क्वेश्चन में आपको फिर से एक पैसेज दिया गया है और ये पैसेज 4 नंबर का है। तो आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर, यानी कि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपनी उंगली कहाँ पर रखी थी। तो ऑन हिज नोज, उसने अपनी नाक पर उंगली रखी थी। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज ओल्ड इज द बेबी व्हेन ही ओपन्स हिज लिप्स इन स्पीच, यानी कि जब उसने पहली बार अपना मुंह खोला था तो वो कितने दिन का था। तो वो 10 डेज का था, मतलब 10 दिन का था। द प्रिंस वाज बॉर्न, वो कब पैदा हुआ था। तो वो एक बुल के ओवर में पैदा हुआ था। ये हालांकि टाइगर के बारे में है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये आंसर मैं गलत बता रहा हूँ, आप लोग पीछे से मैच कर सकते हैं। उसका जो जन्म हुआ था वो बुल के घंटे में हुआ था, मतलब बैल के घंटे में हुआ था। और एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया था कि बैल और जो टाइगर होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए इसको टाइगर से खतरा होगा। तो आप लोग इसमें टाइगर मत करके आइएगा, इसमें बुल होगा। आप चाहे तो पीछे से मैच कर सकते हैं। फिर अगला है फ्रॉम विच लेसन द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो ये किस पार्ट से लिया गया है। तो ये लिया गया है द टाइगर किंग वाले चैप्टर से। तो ये 4 नंबर का ये भी पूरा हो गया। तो इस तरह से आपके 12th क्लास के इंग्लिश के पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे मैंने सबको बता दिए हैं, चाहे वो आपके पैसेज वाले क्वेश्चंस हों या फिर ग्रामर सेक्शन के हों। तो आप लोग सारे के सारे उत्तर मैच कर लीजिए। जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो शुरू से देख सकते हैं, वहाँ से आप मैच कर लीजिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि जितने नंबर का मैंने बताया है उनमें से आपके कितने नंबर का सही हुआ है ना। कई सारे स्टूडेंट्स गलत करके आए हैं फिर भी उनको लग रहा है कि ये सही है, और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सही करके आए हैं लेकिन उनको डाउट है अभी तक कि वो सही किए कि नहीं किए। तो आप लोग इस डाउट को दूर करिए और अभी तुरंत आप पूरा आंसर मैच करके बताइए कि कितने नंबर का सही हुआ है। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के जो आगे के आपके एग्जाम्स होने वाले हैं तो उनके सारे के सारे सोल्यूशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस चैनल पर डालते रहेंगे। इसलिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे से आपको इसी तरह के वीडियोज़ पहले ही मिल जाएँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो आपके बाकी फ्रेंड्स हैं। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले बता देते हैं कि मैंने ये किया है और ये सही है। तो अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है उसको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी उत्तर मैच कर ले और उसका भी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि ये मैंने सही किया है, ये गलत किया है, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।